नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूके एंटरटेनर प्रशांत के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है बल्लू जी ने। तो आज की कहानी शेयर करने के लिए बल्लू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए कहानी की ओर। नैनीताल एक ऐसी सुंदर वैली है जो उत्तराखंड का टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पर इसी के साथ वो अपने अंदर कई कहानियाँ और किस्से समेटे हैं। इनके सबूत आज भी वहाँ की कई किस्से कहानियों में मौजूद हैं। देश आज़ाद होने के बाद से ही नैनीताल हायर स्टडीज़ के लिए लोगों की पहली पसंद था, जिसके चलते वहाँ के स्कूल कॉलेजेस बहुत फेमस हुए और लोग दूर दूर से वहाँ आकर रहने पढ़ने लगे। मैं और मेरा दोस्त जुगनू, हम दोनों भी वहाँ रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। बात आज से करीब 35 साल पहले की एक शाम की है, जब वहाँ के हॉस्टल के बच्चों को हफ्ते में एक दिन आउटिंग करने के लिए दिया जाता था, जिसके चलते बच्चे नीचे आकर बोटिंग किया करते थे, मार्केट में आकर घूमा करते थे, मूवी देखा करते थे और साथ ही साथ वहाँ के खानों का मज़ा लिया करते थे। पर हर एक स्टूडेंट को शाम होने से पहले अपने अपने हॉस्टल वापस आना होता था। मुझे और जुगनू को उस दिन मूवी देखनी थी, जिसके चलते हम दोनों को शाम 7 बजे वाला शो मिला। जब हम दोनों मूवी से बाहर निकले तब हम दोनों को एहसास हुआ कि रात के 11 बजे हैं। यह एहसास होते ही हम दोनों को चिंता हुई कि हम लोग अब हॉस्टल जाकर क्या जवाब देंगे, क्योंकि उस समय तक हॉस्टल पहुंचने के लिए वहां पर कोई सवारी भी नहीं थी जिसकी मदद से जल्दी पहुंचा जा सके। हॉस्टल काफ़ी ऊंचाई पर था। हम दोनों को पैदल पहुंचने में वहां करीब 35 से 40 मिनट का वक्त लगने वाला था। अभी यही सब दिमाग में चल रहा था कि जुगनू की आवाज़ आई, भाई क्यों ना शॉर्टकट से चलें। और मैंने जुगनू से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, उस रास्ते के बारे में तू जानता नहीं क्या। जुगनू बोला, अरे यार, तुम भी ना क्या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो। इस रास्ते से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दरअसल ये रास्ता हमारे हॉस्टल तक पहुंचने के लिए एकमात्र ही शॉर्टकट रास्ता था। हॉस्टल जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने हाँ कर दी। रास्ता काफ़ी सुनसान था। पूरे रास्ते पर जुगनू और मेरे अलावा कोई नहीं था। रात के सन्नाटे में जानवरों की आवाज़ और अंधेरे का डर अब हमें लग रहा था। कुछ ही देर में हम जंगल के बीचों बीच शहर की चहल पहल से दूर आ चुके थे और सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच हमें एहसास हुआ कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। पायलों की आवाज़ हम साफ सुन सकते थे। जुगनू ने मुझसे कहा, तूने कुछ सुना? मैंने हाँ में जवाब देते हुए कहा, पर इस वक्त यहाँ कौन होगा। इसी डर के साथ हम दोनों आगे बढ़ रहे थे कि अब वो पायलों की आवाज़ हमारे और करीब से आने लगी। और कुछ ही पलों में पीछे से आवाज़ आई, सुनो। हम पीछे मुड़े। अंधेरा काफ़ी था। जुगनू कभी कभार सिगरेट पी लिया करता था। उसने जेब से निकाल के लाइटर जला दिया और हम दोनों ने उस लाइटर की धीमी रोशनी में देखा कि बहुत ही खूबसूरत लड़की जो हमें रोक रही थी अचानक से रोने लगी। हमने पूछा, कौन हो, क्यों रो रही हो और इस समय जंगल में क्या कर रही हो तुम। और रोते रोते
उसने हमें अजीब सी निगाहों से देखा और कहा, इंतजार। जुगनू बोला, किसका? इस पर उसने रोते हुए जवाब दिया, अपने पति का। और अगले ही पल उसने अजीब सी हंसी में कहा, वो भी कई सालों से। ये सुनते ही हम दोनों के होश उड़ गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।